अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मानात अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। और टॉपिक जो हमारा आज का है वो है रेंज ऑफ फंक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डोमेन ऑफ फंक्शन और हमारे हमारे पास जो इंटरवल थे उसका कंसेप्ट हमने क्लियर किया था कि इंटरवल क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है और डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेंज ऑफ फंक्शन, कि हम फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि डोमेन जो होता था हमारे पास, डोमेन इंडिपेंडेंट जो वैल्यू थी उसको ज़ैर यानी कि वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो थी हमारे पास वो थी डोमेन को रिप्रेजेंट करती थी। और जो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल थी वो हमारे पास रेंज को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसा कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है इसमें एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास ये है डोमेन जो कि इंडिपेंडेंट है, और y जो है हमारे पास ये रेंज को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे पास है डिपेंडेंट वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे पास वो है डोमेन। तो ये जो मैंने लिखा है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको किस शख्स ने इंट्रोड्यूस किया? ये स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा जो है हमारे पास बोर्ड पेपर में भी एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जा चुका है कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किस शख्स ने इंट्रोड्यूस किया। तो इसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले करवाया था सोयर्स आयलर ने, जो कि एक मैथमेटिशियन था स्विट्ज़रलैंड का। उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ आता हूँ। अगर मैं लेट्स से दैट एक एग्जांपल ले लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू 2x+1, जो कि रेंज को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जो रेंज होती है हमारे पास, रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन दैट इज़ ऑल रियल, यानी कि ऑल रियल नंबर, यानी कि जब भी हमारे पास फंक्शन लीनियर फॉर्म में होगा तो उसकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर होगी, तमाम रियल नंबर होंगे। तो रेंज क्या होगी हमारे पास? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टोटल लेक्चर होगा वो रेंज के ऊपर होगा, तो इसलिए मैं डोमेन नहीं यहाँ पर ले रहा, क्योंकि डोमेन हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड की थी। तो इसलिए मैं रेंज ही ले रहा हूँ। तो रेंज क्या है हमारे पास? ऑल रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई और फंक्शन आ जाए, लेट्स से दैट, जैसे कि मैं कोई एक और फंक्शन लेता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लीनियर लीनियर ओवर लीनियर। हमारे पास स्टूडेंट्स जब भी कोई फंक्शन लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म में होगा, यानी कि लीनियर नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जब हमारे पास लीनियर होगी, तो उसकी डोमेन तो वैसे ही है कि जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड की थी। और इसकी रेंज जो है वो आज हम फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने का तरीका क्या है कि जब भी हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर की जो रेंज हमने फाइंड करनी होगी तो वो कुछ इस तरह से करेंगे कि रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास होगा ऑल रियल नंबर अदर देन माइनस, क्या होगा? कोफिशेंट कोफिशेंट ऑफ एक्स इन नोमिनेटर ओवर कोफिशेंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए क्या मतलब है कोफिशेंट ऑफ एक्स इन नोमिनेटर और कोफिशेंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स दैट एफ एक्स इज़ इक्वल टू
इज इक्वल टू 5x प्लस 3/3x माइनस 8। ये मैंने एक एग्जांपल ले ली। अब इसको फाइंड करते हैं इसकी रेंज। तो रेंज हमारी क्या बनेगी, रेंज होगी हमारी ऑल रियल नंबर अदर देन -5/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आएगी, लीनियर ओवर लीनियर की रेंज। ये कैसे आती है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन लीनियर ओवर लीनियर में दिया गया होगा तो हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन नोमिनेटर जो कि हमारे पास 5 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर जो कि हमारे पास 3 है वो हमने लेना है, वो रियल नंबर का हिस्सा नहीं होगा जो कि रेंज में आएगा। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे, अगर हमारे पास हमने देखना है कि ये हमारे पास कैसे ये रेंज में रियल नंबर का हिस्सा नहीं है। तो हम अगर इसको रखते हैं 5x प्लस 3/3x माइनस 8, हम अगर इसको मान लेते हैं, इफ़ हम लेट्स कर लेते हैं कि ये हमारे पास 5/3 के इक्वल है, हम अगर इसको लेट्स कर लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या आंसर बनेगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा हमारे पास 15x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 15x माइनस 40। तो अब स्टूडेंट्स इसको कैसे कि 15x माइनस 15x एक साइड पर और माइनस 40 और ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9। अब ये 15x में से गया तो ये 0 आ गया और ये 40 और 9 ये माइनस 49। अब अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो क्या ये पॉसिबल है कि ज़ीरो जो है हमारे पास -49, तो ये ऑब्वियसली ये जो है ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ज़ीरो जो है वो हमारे पास -49 के इक्वल आ जाए। तो इसलिए हमारे पास 5/3 जो है रेंज का हिस्सा नहीं होगा। जब ये इसके इक्वल नहीं होगा तो फिर हमारे पास ये इसके भी इक्वल नहीं होगा, और जब ये इसके इक्वल नहीं होगा तो ये इसके भी इक्वल नहीं होगा और 5/3 भी इक्वल नहीं आएगा। अब हम अगर स्टूडेंट्स एक और फंक्शन देखें कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ओवर लीनियर, हमारे पास जो भी कोई ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें कांस्टेंट ओवर लीनियर दिया गया होगा हमारे पास फंक्शन, उसकी हमने रेंज कैसे फाइंड करनी है। तो सिंपली है दोस्तों कि जो भी हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट ओवर लीनियर में होगा उसकी रेंज जो हमारे पास बनेगी वो होगी रेंज ऑल रियल नंबर अदर देन -0। तमाम रियल नंबर होंगे माइनस उसमें, मगर ज़ीरो नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स कैसे नहीं आएगा ज़ीरो, इसको हम प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो है ये अगर हम कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन है तो उसकी रेंज में अगर हम उसके इक्वल ज़ीरो रख लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल है 5/x + 1, अगर मैं ले लेता हूँ इसको ज़ीरो के इक्वल मैंने मान लिया, अगर मैंने इसको इसके इक्वल रखा तो फिर हमारे पास क्या होता है, ये 5 ये 0 और ये x + 1 उधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। समथिंग कोई भी अगर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको भी ज़ीरो ही बना देगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। 5 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, आप नोट करें कि कभी ये ऐसा हो सकता है कि ज़ीरो जो है वो 5 के इक्वल आ जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमारी रेंज का जो है ज़ीरो वो भी हिस्सा नहीं होगी, ज़ीरो रेंज में नहीं आएगा। वो किस लिए नहीं आएगा वो आप देख चुके हैं कि अगर हम इसको इक्वल मान लेते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो जब ये नहीं है मुमकिन तो ये नॉट इक्वल टू होगा और ये भी नॉट होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर कोई फंक्शन लॉग में होगा f(x) इज इक्वल टू log x, यानी कि लॉग में अगर हमारे पास कोई फंक्शन आता है तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ये बातें जो हैं याद रखने वाली हैं आपकी, ये आप अगर याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। डोमेन जो होगी हमारे पास वो होगी
ऑल रियल नंबर वो भी पॉजिटिव रियल नंबर। और रेंज जो होगी इसकी लॉग की वो होगी, रेंज होगी ऑल रियल नंबर। यानी कि लॉग में जो है फंक्शन होगा उसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होंगे, वो प्लस में होंगे। और जो रेंज होगी वो होगी ऑल रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो डोमेन और ऑल रियल नंबर रेंज में आएंगे। अब इसके अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको कैसे लिखा जाता है, उसकी डोमेन और रेंज। यानी कि हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो उसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन आएगी जी उसकी हमारे पास ऑल रियल नंबर, और रेंज जो होगी हमारे पास वो होगी पॉजिटिव रियल नंबर। अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हैं ये एक दूसरे के उलट आ रहे हैं, ये बरअक्स हैं। यानी कि इसकी जो डोमेन है वो उसकी रेंज है, अब इसकी रेंज जो है वो उसकी डोमेन है। ये हमारे पास लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गए। तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में रेंज को फाइंड किया, इसको जाना कि रेंज हमारे पास अगर कोई किसी भी फंक्शन की रेंज फंक्शन आ जाता है तो उसकी हमने रेंज कैसे फाइंड करनी है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोसेस वो लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।